मेरे जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुस्कुरा दो यार, अब 2006 में तो पहली मुस्कुराहट दे दो अच्छी वाली। 26 सॉरी यार 26, मैंने क्या बोला 6? अब 6 में कहाँ पहुंच गुरु जी गई के यार? साथ ही रुके हुए ना अभी कितने तक। टाइम में पहुंच गई? बड़ी भी अपने टाइम में पहुंच गई, ये भी मेरा ही टाइम है। गुरु जी वाला टाइम। मजाक कर रही हूँ। बार बार वो 2006 की बातें याद आ रही है ना, जब गुरु जी थे चोले में, तो आई डोंट नो, कुछ कुछ होती है चीजें। एनीवे, मुझे तो सब कहते हैं मुझे सुनना है, मुझे किसी और को सुनना है। यू नो कितना अच्छा लगता है सुनना कि अच्छा प्लीज बात ना करें प्लीज। अभी 5-10 मिनट बाद हम लंगर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लेट एवरीबडी सेटल, एवरीबडी इज फुल। सो मैं कहाँ थी? हाँ, 2006 नहीं 6-26 सब ठीक है। सो गुरु को पता होता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम ही होते हैं जो कालियां करते रहते हैं। और सच बताऊं कि जो रस सत्संग में है ना, वो भी गुरु जी के सत्संग में है। ठीक है, बाकी जगह होगा बट मुझे नहीं पता। मुझे यही रस आता है, मुझे शब्द कीर्तन में ही रस आता है। और मैं गुरु जी को थैंक यू बोलती हूँ कि हमें ना वो लिव लग गई है उनकी। हमें वो भूख है सत्संग की। क्यों सत्संग की भूख है? गुरु की भूख है। क्योंकि वो जब शब्द कीर्तन हमारे दिल मंदिर में जाता है और हृदय में जाता है ना, तो हमारा सोल कनेक्ट होता है गुरु जी से। आप दुनिया भर की वेलियां मार लो, कुछ कर लो, हाल चाल पूछ लो, बट जब सत्संग में आते हो, गुरु के पास आते हो, तो सिर्फ आप और गुरु होना चाहिए। बाकी कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए। सब आए, एक दूसरे को आंखों में इशारा करो और गुरु से जुड़ो, क्योंकि यही जीवन है, यही पल है। जैसे आज हम कितने सुंदर शब्द सुन रहे होते हैं ना, हाँ मेरे को तो लगता है कि कभी कभी जब गुरुजी आपके टेस्ट लेते हैं, तो पहले आपको पूरा का पूरा जीरो करेंगे। जो आपके पास बचा होता है ना, पहले उसको खत्म करेंगे। फिर जब वो उस चीज का कर्म खत्म हो जाता है, उस में भी कोई चीज का भी कर्म होता है आपके साथ। जैसे अगर मान लो कि कोई गाड़ी है, तो अगर वो गाड़ी खत्म हो गई और आपको लग रहा है वो गॉड मेरे पास तो अब गाड़ी नहीं है, अब तो ये गाड़ी खत्म हो गई, अभी नई गाड़ी नहीं आई है, तो ये सोचो कि वो एक गाड़ी का कोई कर्म होता है जो आपके साथ चल रहा होता है। सो ऐसे ही जीवन में, जैसे उन्होंने बताया कि राइट टाइमिंग होती है, तो वैसे ही राइट टाइमिंग होती है हर चीज की। और गुरु जी की टाइमिंग परफेक्ट है, ना पहले आएंगे ना बाद में आएंगे, राइट टाइम पे आएंगे। तो हमें ही गालियां होती है, अरे ये रह गया हमारा, वो काम रह गया, ऐसे गुरुजी ने नहीं किया हमारा। बट कभी भी देखना कि उस टाइम पे जो काम नहीं हुआ उसके बाद हुआ ना, वो हमेशा उनके मुताबिक होता है और वो पक्का काम होता है, कच्चा नहीं होता। इस कच्चे पक्के से मुझे याद आ गया कि एक बार ऐसे मैं अपने कोई रिश्तेदार को लेके गई, बहुत क्लोज। तो मैंने कहा आप भी चलो, क्योंकि हमारी ये होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी की बड़ी मेहर रही है कि मैंने उनको रब माना है शुरू से। मैंने कभी भी उनको, गुरुजी बोलते थे पर अंदर से रब माना। उसके बाद मैंने कोई दर कहीं जाना, मेरी आस्था सिर्फ गुरु के ऊपर है और मैं किसी के ऊपर आस्था रख ही नहीं पाती। मेरा कनेक्शन उनके साथ लगा क्योंकि उन्होंने मुझे अपना कनेक्शन दिया। तो मेरा मन होता था कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ये इसको भी ले जाओ उसको भी ले जाओ। आई मीन मेरे फ्रेंड सर्कल भी, मैं सोचती थी ज़्यादातर जो होते हैं ना बहुत रैशनल थिंकिंग, और अरे क्या गुरुओं के पास जाती है, क्या ये भगन भजन भगवान है। और हम तो अभी 50-60-70 साल के होंगे ना, तब भगवान को याद करेंगे, इससे पहले क्या करना है वेलियां। तो मैं कहती थी तुम ना, मैं हमेशा कहती थी बंदर क्या जाने अदरक का, मैंने कहा तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुमको ये रस नहीं पता वो रस नहीं पता। तो ऐसे ही मैं सबको ले लेके जाती थी। तो एक बार मैं अपने किसी रिश्तेदार को लेके गई बहुत क्लोज। तो मेरे को नहीं पता होता था कि गुरुजी कच्चा पक्का क्यों बोलते हैं। तो मैंने बोला गुरुजी ये तो कहते हैं कच्चा पगड़ कि पक्का पगड़। मैंने कहा ये कच्चा पक्का क्या मतलब, मेरे को लगा मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। मैं कहा नहीं गुरुजी पक्का पगड़ है। ठीक है। अच्छा, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी खुद बोलते थे कि आएगा, थोड़ी देर आएगा, मत्था टेकेगा, अपने काम करवाएगा, फिर चला जाएगा। भगत बनना बहुत औखा है। भीड़ बनना, गुरुजी के पास मंदिर में जाना, हर साल जाना, हर बार जाना, सोशलाइज करना सत्संग में बहुत आसान है। भगत बनना
ये गुरुजी बहुत बहुत रेयर ऐसा आपको देंगे कि क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं, हमें लगता है कि ये संसार ही सब कुछ है, और जो गुरु आपको दिखा रहे हैं, आपको जो दे रहा है, उसकी आप अप्रिसिएशन करते नहीं हो, और हम कच्चे भगत रह जाते हैं। तो जब वो भट्टी में डालते हैं, एक कच्ची ईंट को जब भट्टी में डालते हो, तो उसको तो सेक भी लगेगा, उसका बहुत कुछ लगेगा, और तब जाके वो ईंट इतनी मजबूत होगी कि वो किसी की फाउंडेशन बन सकती है। तो ऐसे ही गुरुजी भी संगत को अपनी भट्टी में डालते हैं। डालते क्या, हमारे कर्म हमको हमारी भट्टी में डालते हैं, बट जिसको हम कहते हैं कि कभी हम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हमें पता है कि ये भट्टी जो है ना, ये बड़ी सही भट्टी है, हम निखर के ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसलिए हिम्मत नहीं हारते। और गुरुजी ना बड़ा पक्का सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, शब्द कीर्तन के थ्रू। ये मार पड़ती है, ये चोट पड़ती है अहंकार की, क्या समझते। तो ऐसे ही कितने सारी मैं ऐसी संगत, जैसे मैं अपनी फ्रेंड सर्कल लेके गई, तो उसमें से एक टीचर, तो गुरुजी कहते हैं ये मास्टर नहीं है, बड़े इफ एंड बट करती है, मतलब बहुत रैशनल थिंकिंग, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वैसे क्यों। तो मेरी उसमें से एक फ्रेंड थी, तो कोई भी नहीं जुड़ा। मतलब मैं कितने फ्रेंड्स गुरुजी के पास लेके गई, सब लेके गई, जिनके साथ मैं पार्टी किया करती थी और वो करती थी, तो मतलब कोई भी नहीं जुड़ा। मैं कई बार रास्ते से उठा उठा के मार्केट में कोई मुझे मिल जाए ना, तो मैं उनको गुरुजी का पता बताती, कोई दुखी था, कोई ऐसे उसकी शक्ल ही दुखी होती थी, तो मैं उसको पकड़ के बोलती थी, आप दुखी हो जरा एम ब्लॉक मार्केट जीके की वहाँ जाना और सबको बोल देना जब दुखी हो आप जाओ गुरुजी के पास। एक ऐसा ही वाक्य हुआ जब गुरुजी चोले में थे कि एक ना, जैसे एन ब्लॉक मार्केट में बहुत सारी वो मार्केट है, तो मैं ऐसी जा रही थी, तो एक बड़ी बुजुर्ग सी लेडी, और सलवार कमीज ऐसी पहनी हुई, ऐसा कोई खास नहीं, मतलब घिसी हुई सलवार कमीज थी, और उसने चोटी बनाई हुई थी, वाइट ग्रे सैंड पेपर हेयर थे उसके। और वो ना मुझे पूछते, डू यू हैव 500 रुपीज। मैंने देखा, मैं कहा, फिर मुझे इंग्लिश में बोलती है, यू नो आई हैव अ ब्रदर, वी लिव नियर छतरपुर, एंड ही इज़ वेरी सिक, आई डू नॉट हैव मनी। वो इंग्लिश बोली जाए, उसके हाल तो ऐसे जैसे कोई भीख मांगने वाली हो, एंड वो फराटेदार मुझसे इंग्लिश बोली जाए। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा यस आई हैव, आई गिव इट टू यू, मैं आपको दे देती हूँ। तो उसने हिंदी का एक वर्ड नहीं बोला, बस अंग्रेजी में बोलती गई, मैं भी उसको ऐसे ही बोलती गई। फिर मैंने उसको जो उसको देने थे पैसे, मैंने जो भी देने थे या कुछ खिलाना भी था, सब कुछ करके मैंने गुरुजी का मतलब एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया, और ये बोला कि ये फंक्शन है, बड़े मंदिर भी आ जाना, ये है, अगर तुमको रिक्शा ऑटो के किसके पैसे चाहिए या जो भी है। तब तो कैब्स नहीं चलती थी, कोई था ही नहीं, ऊबर वो लाल पीली टैक्सीज होती थी या प्राइवेट टैक्सीज करते थे। तो मैंने इनको बोला सिर्फ बस, मेरे को तो बस भी नहीं पता कौन सी नंबर जाती है, और ना मेट्रोज थी तब इतनी। तो मैंने उनको बोला ऐसे पहुंच जाना और आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सिर्फ एक बात करी, मैं वो आई थिंक कोई था, मैं उसको ऐसे मुड़ के देखा तो लेडी गायब। मतलब आप यू जस्ट टर्न एंड शी देयर एंड देयर इज नो वे, कोई चलेगा, कोई इस तरफ जाएगा, आपको दिखेगा, कोई नहीं था। तो गुरुजी आपके टेस्ट लेते हैं, कोई ना कोई रूप में आते हैं, वो टेस्ट लेते हैं, और आपको पता भी नहीं लगने देते कि वो किस रूप में आके आपको टेस्ट लेके आपका दिल देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमने एक शब्द कीर्तन सुना कि गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे जब लंगर चलता था, तो हम क्या करते हैं, अरे हमने तो भोग नहीं लगाया, कोई भूखा आपके दर पे आया है और आपका भी लंगर प्रसाद तैयार हो रहा है और आपने भोग नहीं लगाया, और वो भूख के मारे कह रहे मुझे कुछ खाने का, आप उसको टरकाते जाओगे, नहीं जी अभी नहीं हम देंगे, अभी हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो आप भूखे को पहले खिलाओ, गुरुजी का भोग लग जाता है उसमें। सो हमको ये छोटी छोटी बातें होती है ना, दुत्कार देते हैं सब लोगों को। ऐसे ही टेस्ट से बात मुझे याद आ गई कि जब 2007 में मैंने जब सत्संग शुरू किए थे, उन्हीं की मेहर है, उनकी बख्शीश चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो अक्ल ही नहीं थी भाई, सत्संग वत्संग क्या होता है, कुछ भी नहीं आता था मुझे करना। मैं तो एक गुरुजी को ना एक 2 सीटर सोफे पे वाइट शीट बिछा देती थी, पता ही नहीं था कि करना क्या है हमको। गुरुजी की फोटो आगे रख देती,
उसके ऊपर और क्या कहते हैं, एक रोज गार्लेंड रखती थी और एक जोत, और बस दैट इज इट एंड नथिंग एल्स। तो 1 घंटे का शब्द शुरू किया, वॉट एवर यू नो। ऐसे करते करते गुरुजी ने बहुत सिखाया। शब्द भी नहीं पता थे आधे कौन से हैं आधे नहीं है, फिर ढूंढ ढूंढ के बंगला साहब जा जाके पहले वो लेके आनी सीडी, पहले रागी समझने, होमवर्क किया बहुत सारा। एनीवे वो सब हुआ। तो 2009 में जब हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट था, तो हमने वहाँ दरबार गुरुजी की मेहर से बना। और ऐसे एक दिन क्या हुआ कि अभी दरबार नहीं बना था, तो ऊपर मैं अपना लंगर बना रही थी और आई थिंक 10:30 और 12:30 का टाइम होता था सत्संग का। तो 2000 आई थिंक 7 की बात है। वहाँ पर मुझे ना बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, और बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई मुझे गाने की, राम साईं राम ये वो, और बड़ी मीठी सुरीली आवाज़। एंड मेरा ड्राइंग रूम थोड़ा सा बाहर था और आई हैड टू रश, मेरे को बट कानों में आवाज़ वो पड़ गई। इधर मैं लंगर बना रही हूँ, इधर मैं, क्योंकि हम सारा काम खुद ही करते थे। सो मैं बाहर बैल्कनी में गई तो मैंने देखा एक बहुत ओल्ड से, बहुत बुजुर्ग से साधु हैं। उनका फेस चमकता हुआ गोरा, बॉडी सुकड़ी सी सांवले रंग की, और फेस गोरा एकदम पिंक एंड दिस, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हाथ में त्रिशूल और एक कमंडलू, और मेरे को जल्दी थी कि मैंने लंगर बनाना है। और बट अंदर से कुछ एक चीज़ चली कि जाके पूछूं तो सही इनको क्या चाहिए, अंधे हैं बुजुर्ग हैं। तो मैं फटाफट भागी नीचे और भागी और उनके पास गई। जब उनके पास पहुंची तो मैंने बोला बाबा आपको कुछ चाहिए? कह रहे हैं हाँ। मैं कहता है बाकी सब हट जाओ, उनको दिखाई नहीं दे रहा, पूरे आंखों से ब्लाइंड थे। एंड वो ब्लाइंड भी ग्रे ब्लाइंड, मतलब मैंने ऐसे खूबसूरत साधु नहीं देखे और खुशबू इतनी आ रही है, और जटाधारी, और एक त्रिशूल और एक कमंडलू, इतना बड़ा त्रिशूल। मेरे को तो कख न समझ आया। मेरा तो ध्यान ना सत्संग में था कि अभी 12:30 बज जाएंगे, ये हो जाएगा। एंड वो सब बात हुई तो मैंने बोला क्या कुछ खाओ? कहते बाकी सब तो हट जाओ, ये सारी घंटियाँ एक जैसी हैं। सो जब वो गए तो मैंने बोला क्या? कह रहे सब हटो, मुझे तू ना 8 नमक अजवाइन के पराठे बना के दे और मैं वो खाऊंगा, वो मैं लेके जाऊंगा। मैंने जाना है शिरडी जाना है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उनको यही बात बोली कि मैं अच्छा मैं बना के लाती हूँ। सबको बोला मैं किसी के हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं लूंगा, चले जाओ, परे हटो यहाँ से। मैं मन में सोचूं, मैंने कहा पता नहीं एनीवे मेरे दिमाग तो चला ही नहीं। मैं तो भागी ऊपर 10 अजवाइन के पराठे बनाने। प्लीज डोंट टॉक, प्लीज प्लीज प्लीज, आप इशारों में बात कर लो प्लीज। एंड बना दी 10 अजवाइन बनाने पराठे बनाना। हाँ। सो हम जब पराठे बना के आए तो उनको फॉइल में पैक करके, तो उन्होंने बोला पहली निशानी सच्चे साधु की। मुझे नहीं पता थे ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा मेरी झोली में डाल, हम कभी हाथ में नहीं लेते कोई चीज़। तो मैंने झोली में डाल दिया। फिर मैंने कहा पानी, तो पानी भी मैंने इनको ऐसे ही ग्लास में दिया। तो उन्होंने बोला मैं ग्लास, कह रहे ना कमंडलू में डाल, हाथ से नहीं लेना। सो ये पहली निशानी होती है साधु पुरुषों की। जो असली साधु होते हैं ना, वो आपके हाथ से चीज़ नहीं लेंगे, अपने कमंडलू में डलवाएंगे या उसमें। वो त्रिशूल हाथ में, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इतने अमाउंट चाहिए तेरे से। फिर मैं मन में सोचूं कि मैंने मेरे पास है भी कि नहीं है, केवल कैश होता है नहीं होता, घर में ध्यान ही नहीं दिया। यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास उतना ही कैश था। और मैंने उनको दे दिया कि मैंने शिरडी जाना है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, इतना बड़ा त्रिशूल। तब उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दे के गए, पीठ थपथपा के गए, और इतनी खुशबू थी कि और वो सब ले लिया। उसके बाद मैं भागी, मेरे को वो 12:15 में फिर भागी। मैंने चाय चढ़ानी है, अब संगत आने वाली है, चाहे वो 10-12 लोग थे, तब उतने ही आते थे। वो सब भी किया। बाद में रियलाइज होता है जब संगत होगी, बैठ गई, जब सत्संग मैं शेयर कर रही थी, हम ऐसे ही बैठते, तब तो कोई माइक ही नहीं होता था, ऐसे ही बोलते थे। तब
मैंने ये वाली बात बताई, मैं भूल ही गई सत्संग के दौरान कि ऐसा भी मेरे साथ कुछ हुआ है। तो जब मैंने बताया तो मैंने कहा देखो वो टेस्ट करते हैं आपका, वो किस रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं आपको पता नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी आए, चाहे ठीक है वो पखंडी भी हो, पर खाना खिलाना, पानी देना, ये सब आपका काम होता है, अच्छा काम होता है। दुत्कारना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। किस रूप में नारायण आए, गुरु जी आए, यू नेवर 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 नो। और ऐसे ही देखो सिखाने के तरीके हैं ये सब। और आपको पता भी नहीं लग रहे थे, हम तो ट्यूबलाइट के ट्यूबलाइट, और वो कितने चालाक होते हैं कि वो आपको ना ऐसे बम्पर घूसे में डाल देते हैं, आप करो ही ना कुछ भी। एनीवे वो भी हुआ। फिर नेक्स्ट बताती हूँ, मैंने दिवाली, ये तो मैंने ना पोस्ट गुरुजी का सत्संग सुना रही हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर सको कि मेरे लिए भी गुरुजी गद्दी नहीं, कोई नहीं, मुझे दिख नहीं रहे, है ना। सो आपकी और मेरी वही व्यथा है कि मैं भी नहीं उनको देख पा रही थी और आज भी नहीं देख पा रही हूँ। मन की आंखों से देख लेती हूँ, मन से प्यार कर लेती हूँ, बस मेरा वही है। सो मैं वहाँ पर पहली दिवाली कोई बात कर रहा है, प्लीज आपको जाना है तो आप जा सकते हो। इनको लंगर दे दो, आप बाहर लंगर करके लेके जाना है, आप जाओ। हाँ जी, आपको किसी को जाना है तो आप साइड से जा सकते हो, आ जाओ। इनको सॉरी सॉरी कोई बात नहीं आती, आराम से रिलैक्स, आप भी थोड़ा सा इधर हो जाओ। इन सबको लंगर जब मैंने पहली बार जब दिवाली पे सत्संग किया, एक संगत नहीं आई। मैं तो जैसे लंगर बनाना था, 15-20 जने हो गए थे तब तक। फर्स्ट दिवाली जब गुरु जी के बाद सत्संग किया तो वैसे ही शब्द कीर्तन लगाने, वैसे ही प्लीज प्लीज बात नहीं करो ना। तो आप जा सकते हो ना, वो इनको क्या पता कहाँ है वॉशरूम, पीछे जाके पूछ लो। सो दिवाली वाले गुरु जी के बाद दिवाली। प्लीज फोन बंद कर। एग्जैक्टली। सो कोई आया ही नहीं दिवाली पे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, तो हम बैठे रहे और कोई नहीं आया है। मेरे को बड़ा दुख, मैं ना बड़ा रोई। गुरु जी हम इतना लंगर बनाए, क्योंकि संगत के साथ ही सत्संग होता है, अकेले बैठ के सत्संग नहीं होता। और मैंने कहा गुरु जी आज तो कोई संगत ही नहीं आई, मैं रोई। मैंने कहा गुरु जी आज संगत ही नहीं आई, और अच्छा लगता है संगत आए, बुरा भी लगा मुझे। एनीवे मैं और अपनी मदर लॉ ने 2 घंटे हमने आरती भी वैसे करी, सब कुछ किया जैसा था सत्संग वैसे ही किया। हम दोनों ने बैठ के लंगर खाया और बस इतना हो गया। अब अगली दिवाली जब दरबार हमने नीचे गुरुजी की मेहर से हाँ बड़ा किया या बनाया, जो भी बना, जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी होता है। सो उन्होंने जब वो दरबार की हमने ओपनिंग करी, उसके बाद जब पहली दिवाली आई, सो अब फर्क क्या था कि अब बाहर चप्पलें रख के पूरा हॉल भर गया, नीचे दरबार हॉल। एंड वहाँ पर भी वही मेरा तो काम होता था। दे यूज्ड टू बी, जो पुराने जानते हैं उनको पता है कि मैं सीडीज बदल बदल के कैसे करती थी। ऐसी कोई प्लेलिस्ट नहीं होती थी। माय होल नोटबुक्स, माय सीडीज वर देयर एंड दे वर स्कैटर्ड, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, और सारे बुक्स खुली होती थी मेरी। कौन से नंबर पे कौन सा शब्द लगाना है, उसी टाइम पे ऐसे नजर घुमाते घुमाते एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीडीज लगती थी। नॉट लाइक एवरीबडीज प्लेलिस्ट। बड़े मेरे होमवर्क कराए बहुत। एंड वो हुआ तो मैं एक शब्द मैंने जब चलाया, उसके बाद टाइम था मेरे पास 10 मिनट का, कि अगले 10 मिनट का शब्द था। तो बाहर से एक आवाज आई, राधे राधे। मैं कहा यार, और हमारा जो घर था ना वो डेड एंड पे अंदर घुस के था, मेन रोड से बहुत अंदर था। सो साधु संत आते नहीं थे, ऐसे कोई आता नहीं था ऐसे कि एकदम डेड एंड पे कोने में घर हमारा। सो राधे राधे इतनी जोर जोर से चिल्लाए। मैं कहूँ गुरुजी आप बैठो, यू हैव टू लिसन एंड देन गो। आई टोल्ड यू टू गो बिफोर, व्हाई डिडंट यू गो? ओके ओके प्लीज लिसन टू दिस देन यू कैन गो। सो पार्टी में जाते तो कभी वेट नहीं करते ना, कहीं जाते हो तो
लोगों के साथ बैठ जाओ बैठ। गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी की मर्जी नहीं होती, गुरु जी चाहते हैं बैठो, पर हमारी जो दिल है ना कहीं और होता है। तो गुरु जी, कई लोग आते थे, इसके भी मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, ठीक है। सो एनीवे, तो वो राधे राधे बोले जाए, मैं भागी 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 और देखा तो 6 फीट 2 इंचेस कोई टॉल होंगे, साधु थे, घेरवे वस्त्र पहने थे, बॉल्ड थे, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन, जैसे तवे जैसा डार्क, और पर चमक थी उनके। मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ खाने को दे। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं कहा बैठो, सत्संग चल रहा है, मैं उनको बोल रही हूँ आप भी अंदर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं मुझे खाने को दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा मैं क्या खाने को दूं क्या ना दूं, मैं भागी नीचे। तो मैं ऐसी गई, मैंने कहा क्या दूं। मैंने जल तो ले लिया एक बॉटल, दूसरा मैंने कहा क्या दूं। मैं किचन में गई तो देखा ये सारे डब्बे आए हुए थे मिठाई के, दिवाली के, सब लेके आई थी संगत। मैं तो फटाफट वो डब्बा उठाया, भागी ऊपर, और फिर वही निशानी हाथ में दे रही थी, मेरे झोली में डाल, वो डाला। फिर मैंने जल दिया, मेरे कमंडलों में डाल। मैंने कहा आ जाओ, भी लंगर भी लगेगा, ये भी होगा। कह रहा ना मैं तो चला, मैं तो तेरा भाव देखने आया था, तू क्या है। मैं तब भी मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, मैं कहा नहीं फिर भी आप बैठो ये करो, और मैं अंदर आई, मेरे को शब्द चेंज करना है। ये भी हो गया। बाद में रियलाइज हुआ कि जब वही मैं सत्संग करने लगी तब मैंने उनको बोला, तब भी मैं भूल गई। फिर लास्ट में 2 जने थे, मैंने बोला ऐसे कोई आया था, मैं तो भूल ही गई। तो बार बार वो आपका भाव चेक करने आते हैं, और जहाँ सत्संग है और वहाँ साधु संत पुरुष आते हैं, उसके भाग लगते हैं। और यही नहीं, आपके लिए सत्संग, एक बहुत बड़ी हस्ती आई गुरु जी के पास, गुरु जी के टाइम की बात है अभी। तो न्यू ईयर्स की पार्टी थी, उन्होंने जाना था, नहीं न्यू ईयर्स की नहीं, कोई और उनका कोई डे था, उन्होंने पार्टी में जाना था। तो ये बड़े बड़े बिग सॉलिडेयर्स एंड जैकेट कोट, सर्दियों के दिन थे। तो कहते ओ गुरु जी हम तो हमारा डे था, तो हमने सोचा हम चाय वाय पी के चलते हैं, हमने फ्रेंड सर्कल को मिलना है, पार्टी पे जाना है। तो गुरु जी कहते हैं जेड़ी पार्टियां तो उन्होंने दे नाल कर दी ना, वो उत्ते नहीं जान गया, जो तुम मेरे नाल पार्टी करेगी या मेरे नाल टाइम स्पेंड करेगी, जो ये था वही उत्ते जाना है। सो हम हफ्ते में 10 पार्टीज 5 पार्टीज करते हैं ना, वो आपकी कुछ भी नहीं है, बैक बाइटिंग है, दिखावा है। पर जब हम गुरु जी के पास आते हैं, हमारे यहाँ कोई दिखावा नहीं है, हम जैसे हैं गुरु जी ने हमको ऐसे ही एक्सेप्ट किया। हम जैसे भी हैं, सिंपल है, ब्यूटीफुल है, अगली है, काले हैं, गोरे हैं, टेढ़े हैं, कैसे भी हैं, पर हम गुरु जी के हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी आपका ये चिकना चुपड़ा नहीं देखते, वो आपकी अंदर की सोल और आत्मा को देखते हैं कि आजा, बहुत हो गया, बड़ी भटकन हो गई तेरी, अब तो मेरे पास आ जा। तो ये मौका ही वो देते हैं हम सबको। हर जन्म में हम आए हैं पिटते रोते, बट जो गुरु जी इस जन्म में मिले हैं तो सवार ले हम अपने आप को, है ना। और ऐसे ही नहीं कि वो सवार रहे हैं, जब आपका मन सुंदर हो जाता है ना, तो आपका तन भी सुंदर हो जाता है। जब हमारे यहाँ बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। मैं तो सच बता रही हूँ, आप सुनाओ आज सत्संग। आओ पूजा आंटी, आपकी काया कैसे पलट हुई, कम ऑन। आप ना ये बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो दिखाना जरा, यू विल नेवर बिलीव व्हाट शी वाज एंड हाउ शी इज बिकम। और हमको ना सबको तरीका आ गया कपड़े भी पहनने का। स्मार्ट बना रही है गुरु जी ने। बहुत सुंदर बनाते हैं गुरु जी, ये चमक लाते हैं। लोग बहुत सारे वो ब्लश ऑन वगैरह लगाते तो है, बट वो बड़ा फीका हो जाता है। ये ब्लश ऑन के ऊपर जो गुरु जी की डिवाइन चमक होती है ना, वो कहाँ से लाओगे। मैं रात को आपको एक बात बताऊं, हाँ कल मेरे एकदम से अचानक से मेरी जेठानी का फोन आ गया। पॉज कर दो ना। सुखमन साहब का पाठ है हाँ। और फोन तो मैं साईं बाबा को बैठी है, हमारी फैमिली सारी लंगर भी खाना। अरे बैठ जाना, सब मिलेगा हमें। बेटे को बिठा लो। कितने बड़ा बेटा है? बहुत बड़ा बेटा है, 26 साल का। बाबा मेरा ये
मैं कोई अस्पताल खोल के रखे हैं, मैं कोई केमिस्ट की शॉप लगी है। यू नो गुरुजी फटाक बोल देते थे सीधा मुंह पे, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी चीजें ले जाते थे। नहीं जा जा जा, नहीं नहीं मैं अब तू जा, नहीं अब तो मैं बैठूंगी। अब तू जा। लंगर डाल दो सबके एक बार लिए, डाल कर चुकी है, यहाँ से दे दो। हाँ कोई बात नहीं। क्या डांट, 26 साल का बेटा माँ को डांटेगा। हम भी ब्लेस्ड हैं, हाँ नहीं भी देखे सही बात है, आप लोगों को देखिए हम ऐसे ही ब्लेस्ड हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रही कि आप ब्लेस नहीं हो। की बात चल रही थी तो ऐसे ही मैं पहले गुरुजी को जब नहीं मानती थी, मतलब मिली भी थी, तो मेरे को मन करता था कि मैं साईं बाबा को मानूं, गुरुजी को मानूं, क्योंकि मेरे साईं बाबा के साथ ज़्यादा कनेक्शन था। पर जैसे मैं गुरुजी के पास चले जा, कोई बात नहीं, चले जा। मैं साईं बाबा की बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं। सो मेरे को नींद नहीं आई कि मैं गुरुजी को मानूं, साईं बाबा को मानूं। और पर मैं गुरुजी से नहीं पूछ सकती कि आपको मानूं या साईं बाबा को मानूं। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे उनको। तो मैं ऐसे एक हफ्ता बड़ा लोटपोट हुई, परेशान हुई। तो एक दिन गुरुजी एक ड्रीम आया मुझे, और जैसे ही ड्रीम आया तो उसमें क्या था कि रामनवमी वाले दिन वहाँ पर ना बहुत बड़ी लाइन लगती है और बहुत बैरिकेडिंग होती है। तो मैं वहाँ पूरे अपनी फैमिली के साथ हम ना दर्शन करने गए बाबा के लोधी रोड में। और मैं गुलाब के माला लेके जाती थी हमेशा, बहुत बड़ी बाबा के लिए, साल में एक बार जाती थी, बट एक गुलाब की माला। तो मैं सब लेके अंदर सपने में लेके जा रही हूँ, सारा परिवार मेरे साथ है, हम चारों जने। और जैसे ही मैं अंदर पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि बाबा का आसन खाली है, मूर्ति गायब। और मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मैंने कहा इतने सारे आए हैं सब बाबा को देखने, दर्शन करने, तो यहाँ मूर्ति कैसे नहीं है। देखो तो गुरुजी ना नीचे बैठे हुए आरती पारती मार के, व्हाइट कलर का सैटिन का लुंगी और कुर्ता पहन के, और इतने क्यूट से सुंदर से लग रहे हैं। मैं कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुझे गुरुजी कहते एक कोई लड़ पकड़े रख, इतने पटकन दी लोड़ नहीं है। वो दिन है, राज का दिन है, सॉरी, बट मैं कभी साईं बाबा के मंदिर जा ही नहीं पाए, ना मैं कोई और मंदिर जाती हूँ। लंगर से ले लेना। बाय डार्लिंग। थोड़ी डांट छाट भी लगानी पड़ेगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बाहर से ले लेती हूँ। सो अब ले लो। ऐसे ही बस आती है, पूजा भी सुनाएगी, अपना सत्संग है ना, आज तो बनता है ना। मेरा नाम ज्यादा मत लेना।